हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैंट प्लाजो बनाएंगे। उसके लिए ये कपड़ा है और ये नाप है। ये नाप है, हम लोग लेंथ लेंगे 38, उसमें हम +3 करके हम 41 लेंथ लेंगे। हमने विड्थ लेनी है हिप +1, हिप का हमारा जो हिप पूरी है उसका चौथा करके +1 किया, हमारा चौथा हुआ 13 में हमने +1 करके हमने 14 ली है। हम चौड़ाई 14 लेंगे, आसन हम 15 लेंगे और मोरी नीचे जो पैर के नीचे मोरी होती है उसका हम राउंड उसका हम 7 तैयार करेंगे, तो हम 8 लेंगे उसका 1 प्लस कर। अब हम ये कपड़ा हमारे पास है, इसका हम पैंट प्लाजो काटेंगे। तो उसके लिए हमने ये इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। ये वाला कपड़ा चौड़ाई में है और इसको ऐसे करके 2 फोल्ड कर दिया और ये पूरा लंबाई में हो गया। इस तरह से करके हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे बिछा लेंगे। अब हमने लेंथ लेनी है, लेंथ लेने हमारे को 41, तो 41 हम ये लेंथ लेंगे और इसके लिए हम यहाँ लाइन लगा देंगे। अब हमारी यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हम लोगों ने 15 लेनी है, सॉरी चौड़ाई हमें 40 लेनी है, तो हम ये यहाँ से 14 लेंगे। 14 लेने के बाद हम लोगों ने अब आसन लेना है। यहाँ से हमारा आसन 15 इंच का होगा। अब यहाँ जहाँ हमने 15 आसन लिया है, यहाँ से भी हम चौड़ाई लेंगे 14 इंच की, ये आगे और हम इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस तरह से करके। अब इससे आगे हमने क्रॉच एरिया बनाना है। क्रॉच एरिया बनाने के लिए हम 2 इंच का ये लेंगे, आगे से 2 इंच हमने लिया क्रॉच एरिया के लिए और इसको हमने ऐसे करके बुलाई देंगे। ये हमारा आसन और क्रॉच एरिया हो गया है। अब इसका हम लोग यहाँ से 14 का सेंटर लेंगे, हमारे को से आधा आता है 14 का 7, यहाँ से हमारा गैप है 7 इंच का, तो हम यहाँ से लेके ऊपर सेंटर से लेके और इस तरह से पूरा हम लोग नीचे 7 इंच और यहाँ तक हम 7 इंच का नाप लेंगे और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हमने यहाँ पे मोरी लेनी है। मोरी हमारे को 8 इंच की लेनी है, तो यहाँ से हम सेंटर में 4 इंच यहाँ रखेंगे, 4 लाइन से 4 इधर डालेंगे और लाइन से 4 इधर डालेंगे, टोटल हमारे 8 इंच का हो गया। ये हमारे पास एक लाइन बन गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी एक मार्किंग करनी है इस तरह से, ऐसे करके ये वाले स्केल से इस तरह से करके इसको आपने ऐसे करके राउंड दे देना है और यहाँ पे आपने ऐसे करके इसको राउंड दे देना है। ये हमारा पूरा राउंड में बन गया है इस तरह से करके। अब हमने यहाँ से एक बार थोड़ी सी चौड़ाई देख लेंगे कि ये चौड़ाई हमारी कितनी है। नीचे यहाँ पे 12, तो इतना ठीक है हमारे लिए। ये हम अब इसको कट करें। ये हमारा एक पार्ट कट गया है, ये 2 फोल्ड में है, ये आगे का पार्ट है। अब हम पीछे का पार्ट काटेंगे। तो पीछे का पार्ट काटने के लिए हमें इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे और
यहाँ से 1 इंच कपड़े का मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरह से करने के बाद हमारा यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन है, देखिए 1 इंच का ये सारा। तो यहाँ से जैसे हमारा 1 इंच का है, तो ऐसे 1 इंच की दूरी पे हम लोग इसके ऐसे करके निशान बना देंगे। बराबर करके हमने 1 इंच मार्जिन लेके इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये 1 इंच का मार्जिन हो गया। बाकी हम यहाँ से सेम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपका यहाँ आ गया। यहाँ हम लोग पीछे के हिस्से में हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आसन की साइड से। जहाँ हमारा ये क्रॉच एरिया है उस साइड से हम यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ पे हम सेम ही लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। इस तरह से हम लोग इसको ऐसे करके तिरछा कट करेंगे। स्केल से आप लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ये तिरछा कट करना है। और ये हमारा आगे का पार्ट है, ये इससे छोटा है और पीछे का पार्ट हमारा ये बड़ा होगा। और यहाँ से भी हमारा 1-1 इंच का बड़ा होगा। और अब हम इसको हटा लेते हैं आगे वाले पार्ट को और ये पीछे वाली मार्किंग को हम कट कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट गया। और इसमें हमने पॉकेट लगानी है, तो ये आगे का पार्ट है, वो पीछे का। इसमें हमने पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए हम ये जो हमारे साइड से कपड़ा बचा हुआ है ये लेंगे हम लोग इस तरह से। ये जॉइंट है, जॉइंट साइड से ऐसे करेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड हो गया। एक ये पॉकेट के लिए हुआ, एक ये हो गया। ये हमने लेंथ लेनी है 13 इंच, ठीक है। और 13 लेके हम लोग इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। और चौड़ाई हमारे को चाहिए 7 इंच है, ठीक है, इतना। और ये हम लोग इसको इस तरह से सीधा कट कर देंगे। ये वाली जो हमारी राउंड आया है ये हाथ से ऐसे करके ये सीधा इस तरह से कट हो जाएगा। ये हमारे पीछे में ये हमारे 2 पॉकेट कट गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे।